तो दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और विरोध प्रदर्शन का आज 23वां दिन। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करने वाले हैं। अब से ठीक आधे घंटे के बाद ये संवाद की शुरुआत होगी और 23,000 पंचायतें बताई जा रही हैं जहां पर इस संबोधन का सीधा प्रसारण होने वाला है। और विजय सरदाना जी हमारे साथ हैं। विजय सरदाना जी, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है और सब अपने अपने जरिए अपने अपने राज्यों में कोशिश कर रहे हैं किसानों को इन कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए। एक पुस्तिका जारी की जा रही है जिसमें गिनाए जा रहे हैं कि इस कृषि कानून से क्या क्या फायदा किसानों को होने वाला है। अगर ये इतने हित की बात थी किसान की, तो ये उसको 22 दिन में अगर समझ नहीं आई तो आपको लगता है कि अब समझ में आ जाएगी इस महासम्मेलन के जरिए जिसको संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आगे का रास्ता फिर नजर आ क्या रहा है समाधान के लिए? देखिए, कानून की जो व्याख्या है ये कई चैनल्स पे, कई लगे पे, कई भाषाओं में लगातार हो रही है, जून से हो रही है। और दुख की बात यह है कि जब भारत सरकार ने किसान के संगठनों को बुलाया तो जो ये प्ले कार्ड लेके यस और नो की भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल करी, मुझे लगता है वो ठीक नहीं थी। अगर आपका किसी भी तरह का मनमुटाव है, आफ्टर ऑल लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? हर बात मानी जाए तो वो तो डिक्टेटरशिप हो जाती। लोकतंत्र में ये होता है कि आप दोनों पक्ष अपनी बात रखें और जो वर्केबल सॉल्यूशन निकलता है उस पर बात आगे बनती है। इसीलिए तो चर्चा होती है पार्लियामेंट में, नहीं तो सारे एमपीज बैठ के वो करते क्या है? अगर वहां पे एमपीज ने चर्चा करी और इस पे समाधान निकला कि ठीक है इसमें ये जोड़ा जाए, हटाया जाए, और उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको पास किया, अगर वो गैर संवैधानिक होता तो राज्य सरकारों के पास हक था सुप्रीम कोर्ट में जाने का कि ये कानून सारे गैर संवैधानिक हैं, इनको रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर लेता। कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तो गई नहीं इनको ये कहने की ये गैर संवैधानिक है। हाँ, कुछ प्रावधानों से मुझे, आपको, किसान साथियों को, किसी और को ऐतराज हो सकता है। वो ऐतराज क्या है, उसका रास्ता क्या है, वो आप सामने रखिए। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हर साल आपका फाइनेंस बिल पे चर्चा होती है, बदलता है। हजारों कानून हर साल बदले जाते हैं। जैसे इवन संविधान में भी 104 संशोधन हुए हैं, तो क्या आप उस पर संविधान को आप रद्द मानोगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संवाद की जरूरत है। किसान नेताओं ने ये जो करा है कि यस और नो के अलावा, मुझे लगता है ये किसान नेता नहीं है। जो लोग यस नो की बात कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान तो पूरी जिंदगी रास्ता निकालता है। रिजिड पोजीशन ले ली जाती है, उसके जरिए फिर संवाद के जरिए भी फिर रास्ता नहीं निकलता है, फिर वो सुलह का रास्ता बंद हो जाता है। अमित भारद्वाज सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, अब कुछ किसान संगठन तो इस बात से परेशान हैं कि अलग अलग ये राज्यों के किसान संगठनों से बात जो हो रही है ये तो फूट डालने की कोशिश की जा रही है। आपके साथ जो वहां पर किसान नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का संवाद शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, मध्य प्रदेश के किसानों से वो बात करने वाले हैं। जी अमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। जी अमित, कुछ किसान संगठन तो इस बात पर भी ऐतराज जता रहे हैं कि ये अलग अलग किसान संगठनों से बात करके ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। इस बात में क्या दिक्कत हो सकती है? किसान जो और बाकी देश के हिस्सों में रहते हैं, क्या वो किसान नहीं है? मैं अभी ये सब किसान मेरे साथ पे हैं यहाँ पर, मैं आपको डायरेक्टली इनके पास लेके चलता हूँ। देखिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई डायरेक्ट मैसेज जो है वो जाना चाहिए, सब लोगों की बात रखनी चाहिए। और आप अभी एक सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पर, है ना? तो क्या कहेंगे आप इसमें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नोबडी टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। करेगा आप सब लोग यहाँ पे? सर, इट इज फॉर पीपल हु आर एट प्लेसेस, इट इज फॉर गवर्नमेंट टू डिसाइड, बट गवर्नमेंट इज नॉट डिसाइडिंग। ठीक है ना? I'll tell you, just have a look at this, what we've written here. See, irrespective of our political views and our religion, people have started making it a religious fight. No, it is not. It is a national movement, sir. It is a national movement. इसके अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। किसान सारे देश में हर धर्म के किसान हैं। ठीक है ना? इसके अंदर सारी पार्टी के लोग भी जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली जब वोटिंग होती है कोई ना कोई तो हर पार्टी को वोट देता ही है। हर पार्टी के किसान भी हैं। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट व्हाट इज राइट फॉर द इंडियन फार्मर। इफ यू कैन डू इट राइट, अब
पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये, एनी पॉलिसी दैट कम्स इन आवर कंट्री, it is publicized, whether it was triple talaq or it was, Article 370, Jammu and Kashmir segregating into 2 union territory and whatnot. Can we talk about the farmers issue? Yes, that's where I'm coming back to. Please. Why was, when this thing was announced, when the laws were announced, why was it not publicized? Why was it brought in such a quiet manner? Why did not the government publicize it? आपने बोला कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसका कम्युनिकेशन गैप है। सर देर मस्ट बी, सी अभी तक का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वी पब्लिसाइज एवरीथिंग, इसको क्यों नहीं पब्लिसाइज किया गया? दे शुड हैव पब्लिसाइज दिस। देर मस्ट बी अ फ्लॉ, इतना देश बैठा हुआ है, कुछ तो होगी ना बात। कम्युनिकेशन गैप दोनों तरफ से है सर, दोनों तरफ का तो पता नहीं मेरे को, बट अभी तक कहीं पे भी पब्लिक फोरम में कोई भी मिनिस्टर आके सामने, हैव दे क्लेरिफाइड द लॉ? हैज एनीबडी? हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे इतना बड़ा कैबिनेट है देश का, कोई भी नेशनल मीडिया के सामने आके हैव दे क्लैरिफाइड द लॉ? कौन रोक रहा है उनको? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और एक्सप्लेन करो। बार बार जो है जत्थेबंदियों को बुलाया जाता है यहाँ पे। सर इट इज एग्रीड, बात कर रहे हैं अगर हम बात पर करें, अगर कि जो जत्थेबंदी डिसाइड करेगी वो हम करेंगे, फिर वेयर इज Sir, the problem is why are they shying away from it? Why is the gap between communications? आप पब्लिकली आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फोरम है, why aren't the ministers coming in front? कोविड के लिए इतने लोग आए, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, कोई तो आके बात करो आगे। Why are you not coming? Why are you calling them behind closed doors? आज प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो डायरेक्ट जुड़ेंगे लोगों से, क्या कहेंगे आप इस पे? Sir, that is very nice. I hope he gives something wherein which this thing is resolved. I think this is the biggest movement, where there is no violence, there is no negativity. ठीक है, इतने प्रॉपर तरीके से हम लोग आए हैं। आलोक मेहता जी, अगर आप सुन पाए हो, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो प्रधानमंत्री हैं या जो भी मंत्री हैं वो यहां आकर हमसे बात करें, और विश्वास में नहीं लिया गया पहले। ये इतनी आराम से, ये चुपचाप तरीके से क्यों लाया गया, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए मीमांसा जी, आपने देखा होगा अकाली दल के मंत्री भी पहले इसी मंत्रिमंडल में सरकार में थे जब ये फैसला हुआ। बाद में पार्लियामेंट के समय में उन्होंने जरूर बैकआउट करके शुरू हो गए, क्योंकि पंजाब के चुनाव वहां पर हैं। और कृषि मंत्री कितनी बार बात कर चुके हैं, कितना पब्लिक मीडिया, वो कह रहे मीडिया पर नहीं बोल रहे। आप मीमांसा जी, आपके चैनल के यदि 25 दिन का उठा के देख लीजिए और उसके पहले के उठाइए, कृषि पर कितने प्रोग्राम हुए, सुधीर चौधरी जी से लेकर के आपने और कितने साथियों ने, और सारे चैनल्स में। तो अब यह है कि आप यदि कहें कि हम नहीं सीधा वहीं आकर बात करें, आपको याद है शाहीन बाग में भी यही कहा जा रहा था, आप मैदान में आ जाइए, मतलब मैदान में जाकर के क्या करेंगे, और वहां पर फिर उनको भी उनके खिलाफ हल्ला मचा देंगे। तो बातचीत का तरीका कहीं सड़क पर नहीं होता है। अदालत भी यही कह रही है कि भाई बैठो, बात करो। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इनकी बात सुनो, संशोधन तो सरकार तैयार हो चुकी है। और जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आलोक जी, हम ये कनेक्शन ठीक करवा लेते हैं। और हमारे साथ राजू राज हैं, उनके साथ राकेश टिकैत भी हैं। राकेश टिकैत जी, ये बताइए, ये तीनों कानून रद्द करने की बात आप बार बार कह रहे हैं, ये तीनों कानून रद्द करने से क्या फायदा हो जाएगा? हाँ कह रहे जी, फायदा हो जाएगा। फायदा जब एमएसपी पे कानून बनेगा, ये तीनों रद्द होंगे और एक नया कानून बनाएंगे, फिर बढ़िया सब मिलकर बनाएंगे उसको। नहीं, कानून कैसे बनता है राकेश टिकैत जी? इसे करवाओ जो ये जो कर रहे थे कि जो कानून, इतने सड़क पर आंदोलन नहीं होता, इतने थोड़ा कानून बनते हैं। भाई ये प्यार से बात सुन ले हमारी। क्या ये बीजेपी के लोग ये कभी प्रदर्शन नहीं करते? आप इनसे लिखवा के दो कि हम जीवन में प्रदर्शन नहीं करने के कभी। आप दो इनसे लिखवा के, मतलब ये प्रदर्शन करेंगे तो बहुत बढ़िया, किसान प्रदर्शन करेगा वो गैर कानूनी है। नहीं, जो आपको ये तो पूरा अधिकार है। देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, बात ये आपको करते नहीं, पूरा अधिकार है अपनी मांगे रखने का। अब आपकी जो मांग थी एमएसपी को लेकर, तो शांतिपूर्ण तरीके से मंडी सिस्टम को लेकर, नहीं, आप शांतिपूर्वक तरीके से ही अपनी बात रख रहे हैं, वो कोई नहीं कह रहा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए राकेश टिकैत जी, कोर्ट ने एक और बात भी कही है कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस प्रदर्शन की वजह से रोज कितना नुकसान हो रहा है, ये अंदाजा है आपको? 3500 करोड़ रुपए का। नहीं बताओ क्या हो रहा?
अच्छा, किस चीज का नुकसान हुआ? जहां जहां कहीं का किसान नुकसान बैठे हो गया। हुए हैं वहां वहां मतलब कई किसान- लोगों का धंधा किसान चौपट हो गया। 22 राकेश टिकैत जी हाँ, अच्छा, जी कोरोना में नहीं धंधा चौपट हुआ, किसान ने तो नुकसान नहीं दिया देश को। अगर ये खेती भी नुकसान का घाटे का सौदा हो जाता और ये खाने का अनाज ना देते, नुकसान तो कोरोना में होया जब पूरा देश बंद करा। हमने तो कोई बंद नहीं कर रखा। और किसका धंधा चौपट है? वो सब व्यापारी भी साथ में आने लग रहा। हम मीटिंग करेंगे हम व्यापारियों से भी। उन्होंने कहा कि किसान घाटे की खेती कर रहा है और घाटे की खेती किसान को नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत जी, देखिए मेरा आपसे बहुत ही यहाँ तो सीधा नहीं लग सवाल रहा है, कोई नुकसान ना किसने समाधान बताया है मुझे। क्या? ये धरना हाँ, प्रदर्शन सीधा कब तक बताओ। जारी रहेगा? कैसे समाधान सॉल्यूशन निकलेगा? वो ये फॉर्मूला 3 बता बिल वापसी ले दीजिए। लो। वो फॉर्मूला बता दीजिए। हल निकाल लेंगे, हल चलेगा। नहीं बगैर हल के समस्या का थोड़ा हल निकलेगा जुताई भी कैसे? नहीं होती ना, फसल पैदा देखिए, होती। आप भी खुश हो जाएं, आम लोगों हाँ, की भी परेशानी दूर हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आपका धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। हाँ, तो हल वहाँ निकलेगा आम लोगों देश को जो में। दिक्कत हो रही है, जो जाम में फंस रहे हैं, उनको भी, उनकी हाँ, परेशानी नहीं। भी दूर हो जाए। निकाल लेंगे। तो वो फॉर्मूला बता दीजिए, हाँ, हल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? वही तो हल पूछ निकाल रही हूँ लेंगे। राकेश हल टिकैत जी। क्रांति होगी देश में भी। इन्होंने वैसी क्रांति, हल क्रांति के बिना ये सरकार ना मान रहे हैं। हमने कह दिया किसान को, ठीक है, हमने कह दिया भाई अपना। अच्छा राकेश टिकैत जी, जो ये खेती नहीं, में किसान की औजार लड़ाई है। है या ये अब अहंकार की लड़ाई बन चुकी है कि कोई पीछे नहीं हटेगा? सरकार अपनी जगह पे अड़ी रहेगी और आप अपनी जगह पर अड़े रहेंगे? नहीं, हम तो पीछे हट रहे हैं ना कहाँ हट रहे भाई। हैं? सरकार किसकी है? सरकार भी तो जनता ने ही बनाई है ना। नहीं, हम क्यों हटे पीछे? किसी हमें कोई इनका वो आ गया कि हम पीछे हट जाएं? मतलब फसल हमारी आधे रेट में बिक रही, हम ही पीछे हट जाएं? क्यों हट जाए पीछे? ये बताओ कि हम क्यों हट जाए पीछे? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा हो रहा, हम ही पीछे हट जाए? सरकार पे तो बहुत तंत्र है ना पीछे हटाने के, हमको हटा दो। अच्छा, नरेंद्र सिंह किसने तोमर मना जी तो कराया कह हटाने? रहे हैं कि जो खरीद केंद्र है भाई, यहाँ उनकी पर संख्या बढ़ी है, रिकॉर्ड स्तर पर एमएसपी पर खरीद हो रही है फसलों की, तो ये हाँ। डर क्यों लग रहा है? और ये व्यवस्था जारी रहने वाली है। जो मंडी कहाँ- है वहां पर भी आप फसल बेच कहाँ- सकते हैं, मंडी कहाँ- के बाहर भी कहाँ आप बेच पे हो सकते रही है? हैं। हाँ, तो कहाँ हो रही ना खरीद? हमें बता दो, खरीद केंद्र कहाँ है? जो सरकार का रेट है उस पर कहाँ खरीद हो रही है वो बता दो हमको। हम विजय वही बेच सरदाना देंगे जी, अपना। अच्छा उसके राकेश कम पे टिकैत जी, खरीदना हो, ये कोई विजय गारंटी सरदाना है? जी की भी बात सुनिए आप, क्योंकि वो कृषि एक्सपर्ट हैं। और देखिए, जो समिति बनाने की बात की हाँ, जा रही है, बात- ऐसे ही एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे उस समिति में। अरे तो आप इन्होंने दूसरों की तो- भी जरा बात और सुनिए। ये जो कृषि एक्सपर्ट है इन्होंने ही तो नाश करा देश का किसान राकेश का। टिकैत जो जी, एक देखिए कृषि आपकी बात एक्सपर्ट भी हम सुन रहे हैं। हम इनसे चाहते हैं कि पूछो। समस्या का समाधान निकलना इन्होंने- चाहिए। इनसे ये- विजय सरदाना ये जी भी पूछो। अपनी बात रख दें। जो आप बात कह रहे हैं कि नहीं हो रही एमएसपी पर बीज खरीद, कैसे बोया जाता है? विजय नहीं, सरदाना मैं जी। कह रहा हूँ, इनसे ये पूछो कि बरसी पे फल कहाँ लगता है? बरसी पे, और बरसी किस चीज के काम आवे? आप पूछ लो इनसे। हाँ, वो और आप जो आम है, आम पेड़ आप पे रहिए पके लाइन या पर आम पेटी के अंदर पके? जी। हाँ, नहीं, अगर विजय ये सरदाना। कृषि आप वैज्ञानिकों ये ने तो इलाज समझ करा रहे हैं किसान कि का। नहीं, अगर टिकैत साहब आप ये समझ रहे हैं कि सारे राहुल गांधी जितने इंटेलिजेंट है एग्रीकल्चर में, तो आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है कृषि की और राहुल किसानों गांधी के का हक क्या की, कहा हमें तो नहीं पता। निश्चित रूप से हाँ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा वो क्या कहा, क्योंकि आपने क्या कहा वो भी हमें पता है। आपने इस कानूनों का स्वागत हाँ। किया था, आपके स्टेटमेंट छपे हैं। आपके पिताजी ने भी ये कहा था कि हमें आजादी चाहिए मंडियों से, वो भी स्टेटमेंट हमारे साथ हैं। तो ऐसा है कि मार्गदर्शन आपके पिताजी के साथ से आ रहा है। हम मैंने थोड़ा आप कर तो रहे हैं। अभी इस बात को हम मैंने नहीं, मैं वही हम कह आज रहा भी हूं। मैंने नहीं कर तो रहे। आपने हमने आज भी नहीं, वो मैंने भी मैं नहीं कह कर रहा रहे हूं। हैं। तो आप अब मेरी बात पूरी होने दीजिए ना टिकैत हाँ। सर, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। आप लोगों ने यही कहा कि हमें कृषि कानून चाहिए, मंडियों के जाल में किसान बर्बाद हो गया, हमारी फसल का दाम तय नहीं हो सकता था। आपके पिताजी ने बहुत बार कहा, किसी ने नहीं सुना। आपने कहा, किसी ने नहीं सुना। उस समय जब सरकार ने आप लोगों की बात सुनी तो आपने अपना गोल पोस्ट बदल लिया कि नहीं, ये तो हमने मांगा ही नहीं था। तो समस्या अब ये है कि अगर हर आदमी राजनीतिक दृष्टि से अपनी विचारधारा बदलेगा तो देश नहीं चल सकता।
अब रही बात ये कि पहले तो ये बताइए कि अगर ये आपके कानून सही हैं, जिसकी आपने विचारधारा की बात की थी कि हमें मंडियों में से आजादी चाहिए, तो क्या ये सही है या नहीं है? पहले तो आप इसको अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप क्या चाहते हैं। रही बात दूसरी कि एमएसपी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मैं इस विवाद को इसलिए ठीक नहीं मानता कि मुद्दा एमएसपी नहीं है, मुद्दा है कि किसान को उसकी लाइफ का जो वो मेहनत करता है उसको एक अच्छा जीवन जीने का हक होना चाहिए। मैं इस बात में मानता हूं। क्या तरीका एमएसपी एक रास्ता है? क्या दुनिया जिस तरह से और तरीकों से काम करती है कुछ हम नया तरीका निकालें? क्या हमें अपने पूरा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसको पूरे को बदलने की जरूरत है? क्योंकि पिछले 40 साल का जो जिस समय ये तरीके आए थे उस समय देश में शॉर्टेज था। आप एक पॉलिसी लाते हैं एक समस्या का समाधान करने के लिए, वो समस्या का समाधान हुआ, उस पॉलिसी की लाइफ खत्म हो गई। अब हमारे सामने नई समस्या है कि हमारे पास सरप्लस है, किसान को इनकम भी चाहिए, तो पुराने तरीके से तो काम होगा नहीं, हमें नए तरीके सोचने होंगे ताकि देश में खाद्यान्न भी रहे और किसान को इज्जत की जिंदगी भी। समस्या ये है कि हम नई समस्या तरीकों से एड्रेस करना चलिए चाह रहे विजय हैं। सदाना जी, माफी के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, मजबूरी है मेरे लिए भी, और यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से समाधान निकलेगा, क्योंकि गतिरोध हम पिछले 23 दिनों से देख रहे हैं और अब समिति बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है। अब महासम्मेलन भी होने वाला है प्रधानमंत्री का, लगातार बताने की कोशिश हो रही है कि फायदा ही है इसमें किसानों को, लेकिन किसानों को ये बात समझ में आएगी? क्या ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.